मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टी स्कूल हिसुआ। आज दिनांक 30 अप्रैल 2020 को स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को कतिपय शेष अलंकारों के लक्षण और उदाहरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। लक्षण और उदाहरण स्नातक तृतीय खंड जो मगध विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है, उसमें कुछ विशिष्ट अलंकारों को ही पठनीय माना गया है। इसके पूर्व मैंने शेष अलंकारों को बता दिया था। आज रूपक, यमक, आदि जो शेष अलंकार रह गए हैं उनके बारे में अध्यापन करने जा रहा हूं। यमक शब्द बना है यम जोड़ क से। यम का अर्थ होता है जुड़वा। इसी कारण यमल पुत्र कहा जाता है जुड़वा बच्चों को। तो यमक अलंकार वहां होता है जहां पर दो बार एक ही शब्द आए लेकिन वह दो अर्थों में आए, वहीं पर यह अलंकार होगा। जैसे बिहारी लाल का दोहा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौरात नर यही पाए बौराए। इस दोहे में कवि बिहारी लाल ने बताया है कि धतूरा के नशा से 100 गुना अधिक नशा सोना में है या संपत्ति में है। धतूरा को खाने से नशा होता है और सोना या संपत्ति को प्राप्त करने से नशा होता है। उनका कहना है कि जब तक धतूरा को कोई खाएगा नहीं तब तक वह नशा नहीं करेगा, लेकिन संपत्ति प्राप्त करने के बाद उससे 100 गुना नशा हो जाता है। इसलिए यहां पर यमक अलंकार होगा। पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ सोना या संपत्ति। कनकते कनक यानी धतूरा से सोने का जो नशा होता है 100 गुना होता है, इसलिए कि धतूरे को खाने के बाद नशा होता है और संपत्ति या सोना को प्राप्त करने पर नशा होता है। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। लेकिन जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ एक ही हो, वहाँ पर यह अलंकार नहीं होगा। जैसे वह धीरे धीरे जा रहा है, तो यहाँ पर चूंकि धीरे शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार का अर्थ एक ही है, इस कारण यहाँ पर वह अलंकार नहीं होगा। इसके बाद एक अलंकार है रूपक, जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय यानी प्रस्तुत, उपमान यानी अप्रस्तुत का अभेद आरोप होने पर उपमा अलंकार हो, ये रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, तो चरण में कमल का अभेद आरोप है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, पद में पदुम का यानी चरण में
कमल का अभेद आरोप है, इस कारण वहां पर जो अलंकार होगा वह रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार में ही एक भेद आता है सांग रूपक का। जहां पर रूपक अलंकार प्रयुक्त हो लेकिन वह सभी अंगों के साथ प्रयुक्त हो तो वहां पर सांग रूपक अलंकार होगा। तो सांग रूपक अलंकार रूपक अलंकार का ही बृहद रूप है, बड़ा रूप है। कई अंगों के साथ वह वर्णित होता है, इसलिए वह सांग रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे धनुर्भंग प्रसंग में तुलसीदास ने प्रयोग किया है, शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सुसकल समाज चढ़े जो प्रथम ही मोह बस। शंकर चाप यानी शंकर का जो धनुष था, शंकर चाप जहाज, वह एक पानी वाले जहाज के समान है। सागर रघुबर बाहुबल, और जो भगवान श्री राम की बाहों की शक्ति है वह समुद्र है। तो जो उस जहाज पर बैठने वाले थे उनका पूरा समाज ही डूब गया, बूढ़ सुसकल समाज। तो कौन समाज डूबा? तो जनक का पश्चाताप डूबा, खल राजाओं का अभिमान डूबा, सीता और उनकी माता की चिंताएं डूब गई। तो बूढ़ सुसकल समाज चढ़े जो प्रथम ही मोह बस। इसलिए यहां पर सांग रूपक अलंकार होगा। एक दूसरा उदाहरण है जिसमें रामचंद्र जी सीता के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, उस समय का वर्णन है। राम सीय सिर सिंदूर देही, उपमा कही न जात विधि के ही, अरुण पराग जलज भर नीके, शशि ही भूष अहि लोभ अमीके। वह पूर्ण रूप से सांग रूपक अलंकार है, अर्थात अरुण पराग, जो हाथ में रामचंद्र जी लाल सिंदूर लिए हुए हैं वह पराग है, अरुण पराग। जलज यानी हथेलियों में रख करके दे रहे हैं। शशि भूष, वे चंद्रमा को दे रहे हैं। तो चंद्रमा को दे रहे हैं अहिलोभ अमीके। भगवान रामचंद्र जी का जो हाथ है इस ढंग से दे रहे हैं, इसलिए इस हाथ की बनावट सर्प के समान हो जाती है। इसलिए ऐसा लगता है कि जो सीता का मुख है वह चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा में अमृत तत्व रहता है और उस अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए जो सर्प है वह लाल पराग का दान कर रहा है। चूंकि यह जो उदाहरण है उसमें प्रस्तुत का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह अतिशयोक्ति उदाहरण हो जाएगा। इसी ढंग का एक है रूपक और अतिशयोक्ति का मेल, रूपकातिशयोक्ति कहलाता है। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल
कमल पर गजबर क्रीडित, तापर सिंह करत अनुराग, हरि पर सरवर सर पर गिरवर, तापर खिले कंज पराग। तो ये जो उदाहरण है वे सिर्फ अप्रस्तुत का ही उल्लेख करते हैं, प्रस्तुत गायब होता है, इसलिए यह रूपक है, लेकिन अतिशयोक्ति है तो इसको रूप का अतिशयोक्ति कहा जाता है। इसी ढंग से एक और अलंकार है जिसको कहते हैं अपहनुति। अपहनुति का अर्थ होता है छिपाना। तो जहां पर किसी बात को छिपाया जाए वहां पर अपहनुति अलंकार होगा। जैसे नहीं पलाश के पुहुप है ये जलत अंगार, यानी मूल रूप से वहां पर वियोगिनी नायिका अवस्थित है और वियोगिनी नायिका पलाश के पुष्पों को देख करके अनुमान कर लेती है कि वसंत ऋतु आ गया है, लेकिन उसकी सखी उससे कहती है कि नहीं, अरे ये पलाश के पुष्प नहीं है, नहीं पलाश के पुष्प ये हैं, ये जरत अंगार, ये अंगारे के समान जल रहे हैं, ये ज्वलनशील हैं, आनंदकारी नहीं हैं। यानी यह जो उद्दीपन विभाव है पहले जो श्रृंगार को उत्कर्ष की अवस्था पर पहुंचाता था, प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए सहायक होता था, वह प्रसन्नता को बढ़ाने वाला था, अब वह जलाने की क्रिया कर रहा है। नहीं पलाश के मधुपय है पुहुपये हैं ये जरत अंगार, यानी यह जलाने वाला है, इसलिए इसको कहेंगे अपहनुति अलंकार। एक और अलंकार होता है जिसका नाम है विभावना। तो विभावना शब्द बना है वी जोड़ भावना से। वी का अर्थ होता है विशेष, भावना का अर्थ होता है कल्पना। जहां पर विशेष कल्पना की जाए वहां पर विभावना अलंकार होगा। विशेष कल्पना क्या है? तो विशेष कल्पना है कि बिना कारण के ही कार्य जहां पर संपन्न हो जाए उसको विशेष कल्पना कहेंगे या विभावना अलंकार वहां पर होगा। जहां कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, आदमी चल रहा है लेकिन पैर नहीं है, भोजन कर रहा है लेकिन हाथ और मुंह गायब हैं, तो उस परिस्थिति में विभावना अलंकार माना जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। यानी बिना पैर के, बिनु पग चलई, बिना पैर के ही चलता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, सुनता है बिना कान के ही। कर बिनु कर्म, हाथ के बिना विभिन्न कार्यों को कर लेता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के ही वह सकल रसों को प्राप्त कर लेता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी, जिह्वा नहीं है लेकिन वह कुशल वक्ता है। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, वह श्रेष्ठ वक्ता है। इसी प्रकार से संस्कृत में इसका उदाहरण मिलता है, अपाणिपादो अपाणिपादो यमना ग्रहीता।
यानी बिना हथेली के वह रस को ग्रहण कर लेता है, बिना पैर के चल लेता है। इसलिए कहा गया अपाणि पादो जवनो ग्रहीता। इसके अतिरिक्त संस्कृत में भगवान की कृपा के द्वारा यह बताया गया है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। यानी मूक है वह वाचाल बन जाता है, कार मुंह है नहीं लेकिन कार्य हो रहा है। पंगु कारण न्यून है लेकिन कार्य हो रहा है। तो जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां पर यह अलंकार होता है विभावना, यानी विशेष कल्पना। जहां पर विशेष कल्पना के द्वारा किसी भाव की अभिव्यक्ति की जाए, यानी कारण नहीं रहने पर भी कार्य को संपन्न होता हुआ दिखाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार का विशेष प्रयोग भगवान के ऐश्वर्य जनक कार्यों में होता है। जहां पर भगवान ईश्वर हैं और ईश्वर के रूप में कार्य करते हैं, ईश तत्व जहां पर प्रधान होता है, वहां पर यह अलंकार प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से जो अलंकार हैं वे अलंकरोत इति अलंकार है, यानी जो शोभा को और अधिक बढ़ा दे वह अलंकार है। सबसे बड़ी बात कि वाक्य एक ही है लेकिन उसकी प्रस्तुति यदि विभिन्न ढंगों से हो तो अलंकार का स्वरूप बदल जाएगा, अलंकार का नाम बदल जाएगा। जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, जहां पर यह वाक्य है वहां पर उपमा अलंकार होगा। जहां पर चंद्रमा का मुख, चंद्रमा राम के मुख के समान सुंदर है, वहां प्रतीप हो जाएगा। जहां पर राम का मुख चंद्रमा के समान और चंद्रमा राम के मुख के समान है, वहां पर उपमेय उपमा हो जाएगा। इस दृष्टि से या राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है प्रश्नवाचक चिन्ह जहां हो गया तो वहां पर काकु वक्रोक्ति हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे प्रसंगों में अलंकार के नाम बदल जाते हैं। उदाहरण देखने में लगता है कि समान ही है लेकिन वह उदाहरण बदल जाता है। तो जो अलंकार है वह अलंकार खास करके विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक पूर्णांक प्राप्त कराने वाला है। यदि लक्षण और उदाहरण पूर्ण रूप से सही रहें तो पूर्णांक की प्राप्ति हो सकती है। यदि अपूर्ण रहेंगे तो पूर्णांक की प्राप्ति नहीं होगी। अलंकार के साथ कुछ छंद भी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए मिले हैं स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा में। और छंद और अलंकार दोनों क्लिष्ट हैं लेकिन अधिक अंक दिलाने वाले हैं। तो अलंकारों के पश्चात मैं चाहता हूं
कि आज छंदों के बारे में भी बता दूं। तो छंद का अर्थ होता है छान, यानी बंधन। कविता निर्बंध नहीं हो जाए, पूर्णतः अनियंत्रित नहीं हो जाए, इसके लिए छंद का विधान किया गया। छंद दोष उस समय साहित्यिक दोष माना जाता था। खासकर आदिकाल और मध्यकाल में छंद मुक्त कविता या मुक्त छंद का प्रयोग अत्यल्प ही हुआ है। इन दोनों कालों में छंद मुक्त कविता यदि आई तो वह प्रगतिवाद के क्रम में आई, छायावाद के उत्तरार्ध में आई, या कुछ तो छायावाद के प्रारंभ में भी आई, और आज पूर्णतः छंद मुक्त कविता है। इसमें छंद का कोई बंधन नहीं है। तो छंद में सोरठा, दोहा, चौपाई, रोला, बरवै, कुंडलियां आदि छंद पाठ्य हैं। छंदों में दो ढंग होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, और दूसरा होता है मात्रिक छंद, जिसमें मात्रा की गणना होती है। अर्थात छंद के दो ढंग होंगे, एक मात्रिक और दूसरा वर्णिक। जिसमें मात्रा की गणना की जाए वह मात्रिक हुआ, और जिसमें वर्णों की गणना की जाए वह वर्णिक छंद हुआ। तो मात्रिक छंद में जो दीर्घ मात्राएं होती हैं वे दो गिनी जाती हैं, और जो अल्प मात्राएं होती हैं या लघु मात्राएं होती हैं वो एक गिनी जाती हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दुर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ और अंग। ये जितनी मात्राएं हैं जब भी प्रयुक्त होंगी तो उनकी गणना दो मात्रा के रूप में होगी। लेकिन बिना मात्रा वाले या ह्रस्व मात्रा वाले एक ही मात्रा के रूप में गिने जाते हैं। जैसे अ या हर्ष ई, हर्ष उ और चंद्रबिंदु जहां पर होगा वहां पर एक ही मात्रा की गणना होगी। इस दृष्टि से और एक संकेत और भी है कि जहां पर संयुक्त व्यंजन रहेंगे वहां पर संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण एक ही मात्रा का माना जाएगा, लेकिन उसके पहले का जो एक मात्रा वाला है वर्ण वह दो मात्रा का हो जाएगा। जैसे उद्विग्न शब्द है, उद्विग्न में उ ह्रस्व है और दावा संयुक्त ह्रस्वी है। तो उद्विग्न में दावा संयुक्त ह्रस्वी है तो एक ही मात्रा होगी, लेकिन ह्रस्व जो उद्विग्न है उसमें ह्रस्व जो है
वह दो मात्रा का हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। जैसे उल्लास शब्द है, उल्लास में डबल ल है और आ की मात्रा है तो वो तो दो होगा, लेकिन उस संयुक्त व्यंजन के चलते उसके पहले जो उ आया है हर्षवु, वह दो मात्रा का हो जाएगा। इसलिए मात्रा की गणना करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि उस वर्ण में दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया गया है या ह्रस्व मात्रा का। तो मात्रिक छंद में दो प्रकार के छंद होते हैं, एक सममात्रिक और दूसरा